नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर आदिवासी बहुल सीटों पर है। ऐसे में आदिवासी सीटों पर बढ़त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ दौरे पर रहेंगे, जहां वे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने सभा स्थल का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। और भी सौभाग्यशाली महसूस करता है कि ये सम्मेलन पहले गुजरात में होना था और गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ को चुना है। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत की नींव झाबुआ से रखी जाएगी। गुजरात के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। ये जो गुजरात का मॉडल है वो देश में ले गया है हमारा प्रधानमंत्री जी, वही आज दुनिया देख रही है। यह झाबुआ के पावन पवित्र धरती को उन्होंने चुना कि यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और आगामी 11 फरवरी को यहाँ आएंगे। और इस क्षेत्र में जो है हमारे जनजाति भाई बंधु हैं, उनसे मिलकर के संवाद करने के लिए आने वाले हैं। इसी के साथ मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में भिलियाखेड़ी गांव में एक निजी फाइनेंस कंपनी की रिकवरी को लेकर एक बड़ी तानाशाही रवैये का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला जयपुर की एक कंपनी ने लोन न चुकाने पर बुजुर्ग दंपति को अमानवीयता दिखाते हुए घर से बेदखल कर दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी इस मामले को कोर्ट के आदेश की बात कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इससे मानवीय संवेदनाओं पर प्रहार ना हो। बीजापुर के रायपुरा घाटी में एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की जानकारी लगते ही किशनगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि 40 से ज़्यादा लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर जटाशंकर धाम में आयोजित एक भंडारे में भाग लेने के लिए जा रहे थे। नवीन कृषि उपज मंडी नौगांव में चल रहे कवर्ड शेड और सीसी सड़क निर्माण के कार्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घटिया किस्म की ईंट, जंग लगा पुराना सरिया, डस्ट से अधिक प्रयोग के नवनिर्मित सीसी निर्माण कार्य में दरारें आने लगी हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम विभा माधवानी ने से बात की गई तो उनका कहना था जांच समिति ने रिपोर्ट में कार्य को गुणवत्तापूर्ण बताया है। वहीं सवाल ये उठता है कि मौके पर पहुंचकर देखा जाए तो कार्य वो उतना अच्छा नहीं है। सामग्री घटिया निर्माण हो रहा है और वो हाल बयां कर रहा है कि क्या स्थिति है। जांच समिति को गुणवत्तापूर्ण होने और रिपोर्ट को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पुराने कंस्ट्रक्शन का भी इसमें निरीक्षण रिपोर्ट आया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और पीआईओ ने ये लिखा है कि वो निर्माण जो है वो 5 साल पूर्व का है और कुछ भारी वस्तु उस पे गिरने की वजह से उसमें दरारें आई हैं और एक ही एरिया में आई है। दिस इज व्हाट टेक्निकल एक्सपर्ट्स से। वहीं रतलाम के कंचनखेड़ी गांव में पुरानी रंजिश के चलते किए गए प्राणघातक हमले में घायल हुए बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। परिजन एसपी ऑफिस पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि एसपी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। उसका लोगों का ये कहना था कि वो पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका भी नाम बढ़ाया जाए। तो एफआईआर में भी उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से बताया था उसी हिसाब से उसमें लिखा भी गया है। और अभी जो है उस व्यक्ति की जो अस्पताल में भर्ती था उसकी डेथ हो गई है। 302 का मामला उसके अंदर 302 की धारा जो है वो बढ़ाई गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किया। कहीं ना कहीं ये थाने वाले ही जिम्मेदार है इसके। दूसरा, इनके घर को तहस नहस किया जाए। यदि एक मुस्लिम समाज का किसी व्यक्ति पर थूक देता है तो उसके घर पे तहस नहस कर दिए जाते हैं। तो हमारे एक व्यक्ति को ही इन्होंने मार दिया, तो फिर पुलिस क्यों सो रखी? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए आप। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।